दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सर्दियों में अगर आपके भी हाथ पैर ठंडे रहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि आपके हाथ पैर जो है गर्म रहे। और साथ ही अगर आपके हाथ पैर जो है बिना सर्दी के या फिर सर्दियों में भी हमेशा ही जो है ठंडे रहते हैं तो आपको कौन सी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं हम सबके अक्सर सर्दियों में ना हाथ पांव ठंडे रहते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि सॉक्स और साथ ही ग्लव्स पहनने के बाद भी ना उनके हाथ पांव जो है गर्म नहीं होते हैं, हमेशा ही ठंडे रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी खांसी का डर भी रहता है। हालांकि लोग ये समझकर इसे इग्नोर कर देते हैं, शायद ऐसा सर्दी की वजह से हो, जबकि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, ऐसा सोचना गलत है। सर्द हवा के अलावा हाथ पांव ठंडे होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग सर्दी से बचने के लिए ना बेहद गर्म कपड़े भी पहनते हैं, ठंडे पानी से दूर भी रहते हैं, फिर भी उन्हें सर्दी बेहद लगती है, बार बार ठंड होती जाती है, हमेशा ही हाथ पैर जो है ठंडे रहते हैं। तो ऐसे में बॉडी तो गर्म कपड़ों से गर्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों हाथ और साथ ही पैरों में ज़्यादा सर्दी लगती है, ठंडे हो जाते हैं उनके हाथ पैर। तो ऐसे में ना दोस्तों सर्दी में जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है ना तो होता ये है कि हाथ पैर की जो उंगलियाँ होती हैं यानी कि फिंगर्स उन तक और साथ ही जो पंजे होते हैं हमारे उन तक जो है उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हैं जितनी चाहिए होती हैं। तो ऐसे में इस वजह से ना ब्लड सर्कुलेशन ख़राब हो जाता है और हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। ऐसे में इसी से बचने के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं करते हैं, कभी सॉक्स तो कभी ग्लव्स, और तो और हाथ पैरों को गर्म करने के लिए लोग जो है आग पर भी हाथ गर्म करते हैं, मतलब कि आग का सेका लेते हैं, तब जाकर उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अभी कड़ाके की ठंड जो है पड़ना बाकी है, तो ज़रा सावधान हो जाइए, ठीक है। और कुछ घरेलू नुस्खों को आजमा कर आप अपने हाथों पैरों को ठंडा होने से बचा लीजिए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए सर्दी में हाथ पैर क्यों ठंडे रहते हैं। तो इनके कारण है दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होने की वजह से। तो कई बार जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इस वजह से भी बेमौसम आपके हाथ पैर जो है ठंडे रहते हैं। इतना ही नहीं, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने पर, कमज़ोर इम्यून सिस्टम के होने पर, और तो कई बार शरीर में खून की कमी की वजह से भी हाथ पैर जो है ठंडे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज़ रोगियों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और अगर आपको नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा रेनॉल्ड रोग की वजह से भी ना हाथ पैर जो है गर्म नहीं होते हैं। तो इन सभी वजहों की वजह से ही दोस्तों आपके जो हाथ पैर हैं वो ठंडे रहते हैं। इसीलिए आपको इसके कारण जानकर इसका इलाज करवाना चाहिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहने लगी है इन सर्दियों में हाथ पैर ठंडे होने की और आप तुरंत ही जो है ठंडे से राहत पाना चाहते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कौन से है वो उपाय जिनकी मदद से आप जो है सर्दी में हाथ पैर ठंडे होने से बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सर्दी में आपके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं तो ऐसे में हाथ पैरों में गर्म कपड़े पहन लीजिए। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स और पैरों में वार्म सॉक्स ज़रूर पहनिएगा। इससे आपके हाथ पैर जो है गर्म रहेंगे, ठंड नहीं लगेगी। और दूसरा तरीका है दोस्तों तेल से मालिश करना। हाँ देखिए, नारियल, जैतून या फिर तिल के तेल को ना गुनगुना करके आप जो अपने पैरों और साथ ही हाथों की मसाज करें। तेल से मसाज करने से ना दोस्तों उंगलियों और साथ ही पंजों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होगी। तो पैरों में अकड़न और साथ ही खुजली भी नहीं होती है, और साथ ही साथ आपके हाथ पैर में गर्माहट भी बनी रहती है। तो तेल से मसाज करना बहुत ही अच्छा उपाय है अपने आप को गर्म करने का, तो इसीलिए तेल से मालिश ज़रूर कीजिएगा। और तीसरे उपाय में आप ना दोस्तों सिकाई करें। हाँ देखिए, ठंड में हाथों और साथ ही पैरों को गर्माहट देने के लिए ना सिकाई करना सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। अगर आपके हाथ या फिर पैर ठंडे रहते हैं तो सेंधा नमक के पानी से सिकाई करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसके लिए ना आप जो एक टब में गर्म पानी डाल लीजिए, इसमें सेंधा नमक भी डाल लीजिए। अब इस पानी से अपने हाथों और साथ ही पैरों की सिकाई करें। आप चाहें तो इस पानी से नहा भी सकते हैं। सेंधा नमक जो है ना शरीर को अंदर से गर्माहट प्रदान करता है, साथ ही से सर्दियों में होने वाली सूजन की समस्या से भी आपको राहत मिलती है। तो सिकाई ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप आयुर्वेदिक उपायों में ना अदरक की चाय पीजिएगा। 2 कप पानी में 1 चम्मच अदरक के टुकड़े को 10 मिनट तक उबालकर छान लीजिए। फिर उसमें शुद्ध शहद को मिक्स करके 2 से 3 बार अगर आप दिन में पीते हैं
तो आपके शरीर में गर्माहट आ जाएगी और आपको सर्दी नहीं लगेगी। आप अदरक की जगह पे ग्रीन टी भी पी सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी भी ज़रूर पीना चाहिए और वो भी आपको बिना चीनी वाली ही पीनी चाहिए। आप चीनी के जगह पे शहद का इस्तेमाल करें और दूध ना मिलाएं, ठीक है। इसके अलावा 3 से 4 ग्रीन टी बैग्स को एक बड़े बर्तन में गर्म पानी में डाल दीजिए और इस पानी में 10 मिनट तक पैरों को भिगो कर रखिए। इस विधि को ना दिन में 2 बार अपनाएं, इससे भी आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी, ठीक है। और ना दोस्तों, आप जो है मैग्नीशियम युक्त आहार खाएं। हाँ, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ना मैग्नीशियम युक्त आहार खाना बहुत ज़रूरी रहता है। पालक, चुकंदर, ब्रोकोली, सीविड, एवोकेडो, खीरा, बीन्स, आलू, साबुत अनाज, कद्दू के बीज, साथ ही तिल के बीज और बादाम खाइए। ये सभी चीज़ें मैग्नीशियम युक्त होती हैं जो आपके शरीर को गर्माहट प्रदान करती हैं। और ना दोस्तों, आप आयरन युक्त आहार भी ज़रूर खाइएगा। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए शरीर में खून की कमी या फिर ख़राब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही हाथ पैरों में ऑक्सीजन सही मात्रा तक नहीं पहुंच पाती है ना, तो इसी वजह से ये समस्या आपको होती है कि आप ठंड में बहुत ज़्यादा जो है अपने हाथों पैरों को ठंडा महसूस करते हैं। तो ऐसे में खून बढ़ाने और ब्लड फ्लो को सही रखने के लिए आप जो अपने डाइट में खजूर, रेड मीट, सेब, दाल, बीन्स, पालक, चुकंदर, सूप या फिर दोस्तों सोयाबीन खाइएगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आयरन युक्त होती हैं जो आपके शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती हैं, खून की कमी को पूरा करती हैं और आपके शरीर को गर्म रखती हैं। तो इसीलिए आयरन रिच फूड्स को ज़रूर शामिल करें आप अपनी डाइट में और अपने आप को हेल्दी बनाइएगा। और ना दोस्तों, आप जो है सर्दियों में ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो कि शरीर को अंदर से गर्म रखे, ऐसी चीज़ों का अधिक सेवन करें, ठीक है। इसके लिए आप मूंगफली व चना या फिर दोस्तों सूप बना के आप पी सकते हैं, चिकन सूप या सौंठ के लड्डू, मछली, दूध, गुड़, ज़ीरा, अदरक वाली चाय, दालचीनी, इलायची वाली चाय, अंडा, काली मिर्च, हल्दी वाला दूध, मेथी के साथ ही गरम मसाला, लहसुन अधिक लीजिए, ठीक है। साथ ही शराब, धूम्रपान, कैफीन युक्त चीज़ों से दूर रहिएगा। ये सर्दियों में इसका सेवन करना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। ना सिर्फ सर्दियों में दोस्तों बल्कि किसी भी मौसम में शराब, धूम्रपान, कैफीन युक्त ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और सुबह खाली पेट लहसुन खाने से भी आपके जो हाथ पैर है ना वो गर्म रहेंगे। इसीलिए आप जो इन सभी चीज़ों का सेवन करें जो गर्म होती हैं खाने में, और ऐसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। और हाँ, आप जो है अपने शरीर को गर्म करने के लिए धूप भी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, सर्दियों में ना सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट धूप में बैठिएगा। इससे शरीर को ना विटामिन डी मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। इससे हाथ पैर भी नेचुरली गर्म रहेंगे, कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको धूप में ना विटामिन डी भी मिल जाएगा जिससे कि आपकी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएंगी। और ना दोस्तों, अक्सर लोग करते यही कि सर्दियों के मौसम में ना बहुत कम पानी पीते हैं। तो कुछ लोग तो बिल्कुल ही पानी नहीं पीते हैं, मतलब दिन में 1 से 2 ग्लास उनके लिए काफ़ी लगता है। तो इस वजह से भी ना हाथ और साथ ही पैर ठंडे हो जाते हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कम पानी पीने से ना शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है और आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको गर्मियों की तरह ही हर मौसम में पानी ज़रूर पीना चाहिए। वो भी आपको जितना पानी आपके शरीर को चाहिए होगा उतनी मात्रा में आपको जो है पीना ही चाहिए पानी। तो ऐसे में अगर आप पानी नहीं पीना चाहते हैं तो कुछ हेल्दी लिक्विड्स भी ले सकते हैं, मतलब कि सूप्स आप पी सकते हैं या फिर आप जो है ग्रीन टी, अदरक वाली चाय, इस तरीके से किसी भी हाल में आप लिक्विड्स का सेवन करें ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थे वो तरीके जिनसे आप बड़ी ही आसानी से सर्दियों के मौसम में अपने हाथों पैरों को ठंडा होने से बचा सकते हैं और सर्दी से बच सकते हैं। तो इसीलिए इन उपायों को ज़रूर आजमाएं और अपने शरीर को हमेशा गर्म और साथ ही साथ हेल्दी बनाए रखें।